दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम प्रदेश के संविदा, दैनिक वेतनभोगी और तमाम अनियमित कर्मचारियों से जुड़ी 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ अंत में एक राज्य में अभी कांग्रेस के नेतृत्व में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। इन सभी महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों, इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को बारीकी से आप समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण से जुड़ी बड़े खुलासे हुए हैं। उसको मैं आपको बिल्कुल तथ्यों के माध्यम से जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले प्रदेश के अनियमित संविदा कर्मचारियों से जुड़ी 2 और महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। सबसे पहले उसे आप समझ लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के प्रांतीय संयोजक गोपाल प्रसाद साहू जी ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक कल 3 मई 2023 को शासकीय ITI मेहमान प्रवक्ताओं ने अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर कल राजधानी रायपुर में एक दिवसीय हुंकार भरी है, जिसकी तस्वीरें आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे। दरअसल ये अनिश्चितकालीन आंदोलन की मांग कर रहे थे, लेकिन इनको सिर्फ एक दिन की अनुमति मिली, इसलिए कल ये लोग एक दिवसीय आंदोलन किए हैं। दोस्तों, आंदोलनकारी मेहमान प्रवक्ताओं का कहना है कि जब प्रदेश में 765 मेहमान प्रवक्ता हैं, उनको बिना नियमित किए इधर नए 400 पदों पर वैकेंसी निकाल देना निंदनीय और मेहमान प्रवक्ताओं के साथ धोखा है, जिसका कल विरोध प्रदर्शन किया गया है। दोस्तों, इन मेहमान प्रवक्ताओं का कहना है कि ये पिछले 20 वर्षों से विभाग में सेवा दे रहे थे और पिछले 13 सालों से नई भर्ती भी नहीं हुई है, इसलिए इनको एक उम्मीद बन गई थी और इनके भरोसे ही RTI में प्रशिक्षण, प्रवक्ताओं के भरोसे ही RTI में प्रशिक्षण का काम चल रहा है। लेकिन अब इनको नज़रअंदाज करके इनके पूरे सेवा काल को शून्य करके नई भर्ती की जा रही है। अगर भविष्य में किसी भी प्रकार का लाभ न देने की इच्छा थी तो इतने वर्षों से सेवा लेकर अब कोई क्यों धोखा दिया जा रहा है, ये इनका कहना है। इसके अलावा दोस्तों, इनका यह भी कहना है कि अगर प्रदेश के इन सभी 765 मेहमान प्रवक्ताओं का नियमितीकरण किया जाता है तो इसके लिए सरकार को प्रति वर्ष सिर्फ 21 करोड़ रुपए की आर्थिक भार आएगा, जो कि राज्य सरकार के लिए कोई बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है। इसके बाद दोस्तों, प्रदेश के संविदा कर्मचारियों से जुड़ी दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश सचिव भूपेंद्र साहू जी का कहना है कि केंद्रीय योजनाओं के संविदा कर्मचारियों और राज्य सरकार के संविदा कर्मचारियों में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। दोस्तों, सबसे पहले तो केंद्रीय संविदा कर्मचारियों और राज्य संविदा कर्मचारियों के वेतन में अंतर है। दोनों का अलग अलग वेतन है। इसके अलावा एक संविदा कर्मचारी के लिए मानव संसाधन नीति लागू और दूसरे के लिए मानव संसाधन नीति लागू नहीं है। इसके अलावा केंद्रीय संविदा को ग्रेड पे और दूसरे संविदा को बिना ग्रेड पे वेतन मिल रहा है। इसी प्रकार दोस्तों, पुनरुत्थित संविदा दर के अलावा स्थानांतरण नीति से लेकर अवकाश तक में केंद्रीय और राज्य के संविदा कर्मचारियों में जमीन आसमान का अंतर दिख रहा है। एक विभाग में और एक पद में, एक ही विभाग एक ही पद में कार्य करने वाले केंद्र और राज्य के संविदा कर्मचारियों में इतना ज्यादा अंतर दुर्भाग्यजनक है। राज्य सरकार को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और हिमाचल प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण से जुड़ी एक बड़े खुलासे की बात कर लेते हैं। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर हिमाचल प्रदेश के कार्मिक विभाग से 2 अलग अलग आदेश जारी किए गए हैं और दोस्तों, दोनों ही आदेश हाल ही में अभी 30 अप्रैल 2023 में जारी किए गए हैं। दोस्तों, दोनों आदेश का पूरा जो PDF है उसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर ही देंगे। आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों PDF में कुल 6 पेज हैं और अंग्रेजी में है। सभी को अगर विस्तार पूर्वक बताने लगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप लोगों का जो है वो समय जो है वो बहुत ज़्यादा चला जाएगा। लेकिन दोस्तों, इन दोनों आदेश को शुरू से आखिरी तक अच्छे से अध्ययन करने के बाद जो जानकारी मिली है, जो इसके सार हैं, उसके सार को आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, इस पहले नंबर के आदेश में हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग ने हिमाचल सरकार के मुख्य सचिव के साथ साथ सभी प्रशासनिक सचिव, सभी संभागीय आयुक्त, सभी विभाग अध्यक्ष और हिमाचल प्रदेश के सभी उपायुक्त को साफ साफ कहा है कि प्रदेश में दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक वेतन पाने वाले श्रमिकों को कई अलग अलग शर्तों के साथ नियमितीकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, इसमें कई अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग शर्तों के अधीन नियमितीकरण करने की बात कही गई है। इसके बाद दोस्तों, इसी कार्मिक विभाग के दूसरे नंबर के इस आदेश को देखिए। इसमें साफ साफ कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार में जो संविदा कर्मचारी 31 मार्च 2019 तक 2 वर्ष की सेवा पूरा कर लिए हैं, उन्हें नियमित करना है। साथ ही साथ 30 सितंबर 2023 तक 2 वर्ष की सेवा पूरी होगी, उनको भी
30 सितंबर 2023 के बाद नियमित करना है। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश की सरकार अपने संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को नियमितीकरण की सौगात देने जा रही है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आखिर हिमाचल प्रदेश के नियमितीकरण से छत्तीसगढ़ वालों को क्या लेना देना होगा। तो दोस्तों ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण से छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मचारियों को सीधा सीधा लेना देना है। क्योंकि दोस्तों हिमाचल प्रदेश में जब अभी विधानसभा चुनाव हुए थे अभी हाल ही में, उसमें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी उस हिमाचल प्रदेश चुनाव के चुनाव प्रभारी थे और इन्होंने ही वहां ओल्ड पेंशन स्कीम और नियमितीकरण की जाल फेंकी थी और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की डुबकी नैया को पार लगाई थी। अब दोस्तों एक तरफ तो हमारे सीएम साहब दूसरे राज्य में जाकर वहां के संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की रूपरेखा बना देते हैं और जब खुद के राज्य के संविदा कर्मचारियों के द्वारा जब नियमितीकरण की मांग की जाती है तो बजट सत्र में साफ साफ बोल देते हैं कि हमारे पास प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों की डाटा ही उपलब्ध नहीं हो पाई है। आधा विभागों की जानकारी है और आधा विभागों की जानकारी नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। जो सरकार 10 दिनों में प्रदेश के 25 लाख किसानों का डाटा उपलब्ध कर लेती है, जो सरकार सिर्फ 3 से 4 महीनों में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करवा के पूरे प्रदेश भर के आम जनता की जानकारी को मंगा सकती है, तो क्या वो सरकार 4.5 सालों में मात्र 1,80,000 के आसपास संविदा कर्मचारियों की जानकारी उपलब्ध नहीं करा पाई है? ये बात बिल्कुल भी गले से नहीं उतरती है। तो दोस्तों जो जानकारी थी उसको बिल्कुल उसी रूपों में सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। अब इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और साथियों इस वीडियो संदेश को आप प्रदेश के सभी अनियमित कर्मचारियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चल सके। और दोस्तों आप आगे भी प्रदेश के सभी विभागों के अनियमित कर्मचारियों से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।